नमस्कार। आज का टॉपिक छंद है, जो हिंदी साहित्य का एक प्रमुख टॉपिक है। छंद किसे कहते हैं? जो रचना निश्चित चरण, यति, गति, लय, मात्रा, गण, तुक आदि को ध्यान में रखकर की जाए, वही काव्य रचना छंद कहलाती है। कहने का मतलब है कि जिस काव्य रचना में चरण का, यति, गति, लय का, मात्राओं का, तुक का, गण आदि का ध्यान रखा जाए, उसे छंद कहा जाता है। छंद प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और नंबर 3 लास्ट मुक्तक छंद। सबसे पहले मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्राओं की गिनती की जाए, मात्राओं की संख्या निश्चित हो, वही मात्रिक छंद है। पारिभाषिक रूप देखते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और मात्राओं की ही गिनती की जाती है, वो मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सममात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक छंद और नंबर 3 है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद बोलने से ही पता चल रहा है, सम है मात्राओं की संख्या। जिस मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, समान होती है हर चरण में। उदाहरण है इसके चौपाई और रोला। नंबर 2 अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब है आधी आधी है मात्राओं की संख्या। आधी से मतलब क्या है कि पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होगी और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। और इसके उदाहरण हैं दोहा और सोरठा। ये अर्ध सममात्रिक की बात है। और लास्ट है मात्रिक छंद का ही तीसरा भेद, विषम मात्रिक छंद। वो छंद जो 2 छंदों से मिलकर के बनता है, और जब 2 छंदों से मिलकर के बनता है तो मात्राओं की संख्या तो असमान हो ही जाती है। उदाहरण के रूप में कुंडलियां और छप्पय। अब नंबर दूसरा छंद वर्णिक छंद। छंद 3 प्रकार के पढ़े थे हमने शुरू में। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद और नंबर 3 मुक्तक छंद। हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 2 है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद वो है जिसमें वर्णों की गणना ही की जाती है। वर्णों की ही निश्चित संख्या को देख करके रचा गया जो छंद है, वो वर्णिक छंद है। इसका पारिभाषिक रूप है वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वर्णिक छंद होता है और एक होता है दंडक। साधारण वर्णिक छंद और दंडक में अंतर क्या है? जब 26 तक वर्ण होते हैं तो वो साधारण वर्णिक छंद में आता है, लेकिन 26 से ज़्यादा वर्ण हो जाते हैं तो उसे दंडक कहा जाता है। ये वर्णों की गिनती हो रही है। मात्रिक में मात्राओं की गिनती, वर्णिक में वर्णों की गिनती। और नंबर 3 लास्ट है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का मतलब है ना तो इसमें वर्णों की गिनती होगी, ना मात्राओं की और ना ही गणों की, अर्थात वर्ण, मात्रा और गणों के बंधन से मुक्त रचना है, वो मुक्तक छंद है। अब यहाँ जब हम मात्रिक छंद की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि मात्राओं की गणना किस तरह से की जाती है। मात्राएं 2 प्रकार की, लघु और दीर्घ। लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं? हमारे सामने नजर आ रहा है ए, ई, उ, री। ये चारों स्वर जो हैं ये लघु स्वरों में आते हैं और इनकी मात्राएं भी छोटी होती हैं। हम उदाहरण के रूप में शब्द देख रहे हैं वचन और प्रभात। वचन में अ तीनों में आ रहा है, इसीलिए तीनों ही मात्राएं छोटी हैं। अब प्रभात में आप देखिए, प्रा अपने आप में एक अकेला वर्ण माना जाता है, भा आ की मात्रा डबल होती है और ता में अ है, इसीलिए इसकी मात्रा 1 होगी। अब संयुक्त अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो अक्षर होते हैं उनमें भी लघु मात्रा की ही गणना की जाती है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, स्मरण शब्द है। स्मरण में आधा स और मैं मिला हुआ है, लेकिन जब ये चीज शुरुआत में होती है तो उसकी कोई गिनती नहीं होती है, उसे भी लघु में ही गिना जाता है। अगला अक्षर भी देख लें आप, हृदय में। हृदय में भी ह और री मिला हुआ है, परंतु उसकी गिनती भी लघु वर्ण में ही हो रही है। और तीसरी चीज यहाँ पे समझने योग्य है, चंद्र बिंदु वाले। जहाँ भी चंद्र बिंदु है, अगर वो अकेली मात्रा है तो वहाँ लघु की ही गिनती होगी। अब यहाँ हम देख लें कि वहाँ शब्द में
आ की मात्रा थी इसीलिए यहाँ पे दीर्घ मात्रा लगी है, परंतु हस शब्द में कोई मात्रा नहीं थी, आ था, इसीलिए यहाँ पे अकेली मात्रा है। विद्यार्थियों, अगर हम मात्राओं की गिनती सही करते हैं तो हम बिल्कुल छंदों में कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ हम लघु वर्णों की गिनती किस प्रकार से होती है वो देख रहे हैं। फिर से देख लीजिए, अ, ई, उ और री, जहाँ ये मात्राएं आए या इनसे बने हुए व्यंजन आए, जैसे वा आ रहा है, चा है, ना है, ये सारे इनसे बने हुए व्यंजन हैं, तो यहाँ पे मात्राओं की संख्या एक ही मानी जाएगी। इनका मूल्य एक के बराबर है। और जो ये आपको एस की तरह दूसरा निशान दिखाई दे रहा है, इनका मूल्य 2 मात्राओं के बराबर है। ये है लघु मात्राओं की किस तरह से गिनती की जाती है। अब संयुक्ताक्षर वाले की बात हम कर चुके हैं कि अगर शुरुआत में संयुक्ताक्षर होगा तो उसकी गिनती लघु में ही की जाएगी, और चंद्र बिंदु वाले वर्णों की गिनती भी लघु में ही होगी। अब हम देखते हैं कि दीर्घ वर्ण में किसकी गिनती होती है। पहली लाइन में देखिए, जो भी दीर्घ मात्राएं हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की गिनती दीर्घ में होती है। दीर्घ का मतलब इनका जो चिन्ह है, ये जो आपको एस दिखाई दे रहा है इस तरह से है, और इनकी जो गणना है वो 2 के बराबर होती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनके अलावा और कौन से वर्ण हैं जिनकी गिनती गुरु में होती है, अर्थात दीर्घ वर्णों में होती है। यहाँ हम देख रहे हैं अनुस्वार वाले, अनुस्वार अर्थात शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी होती है। जैसे हम उदाहरण में देखें, मंद शब्द है, हंस शब्द है और चंद शब्द है। मंद में मैं के ऊपर बिंदी है, अर्थात इसकी गिनती दीर्घ में होगी। फिर हंस में भी यही बात है, तो हंस की गिनती भी दीर्घ में होगी, और चंद में भी चा की गिनती दीर्घ में होगी। ये अनुस्वार की बात हो रही है। अगला है संयुक्ताक्षर से पूर्व वाले। पूर्व से मतलब है जब हमने लघु की बात की थी तो वहाँ प्रारंभ में संयुक्ताक्षर आ रहा था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं स्थिति बिल्कुल अलग है। संयुक्ताक्षर से पहले वाले, अब संयुक्ताक्षर माँ और या है। सबसे पहले यहाँ हमें दिखाई दे रहा है माँ और या। अब माँ आधा अक्षर है, ये रा में जाकर के जुड़ता है। इस प्रकार से रा की गिनती दीर्घ में होती है। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सत्य आधा तय और यह है, ये दोनों संयुक्ताक्षर हैं, परंतु ये आधा तय, इसकी गिनती सा के साथ जाके होगी, अर्थात ये दीर्घ बनेगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं प्राकृति। अब क्री जो है ये अपने आप में संयुक्ताक्षर है, का और री मिला हुआ है, अतः इसका अंतर प्रा पे आएगा और ये प्रा जो है वो दीर्घ बन जाएगा। इसी तरह से विद्या शब्द हम देख रहे हैं। विद्या शब्द में भी वी अपने आप में छोटा है, छोटी मात्रा वाला है, परंतु ये दा और या मिला हुआ है। अब जो आधा दा था उसका असर इस पर आएगा, वी पर, तो ये दीर्घ मात्रा वाला हो जाएगा, अतः इसकी मात्रा दीर्घ हो जाती है। यहाँ हमें ये बात ध्यान देनी है विद्यार्थियों कि संयुक्त अक्षर वाली स्थिति में हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जब संयुक्ताक्षर से शुरुआत हो रही है, प्रारंभ अगर संयुक्ताक्षर से हो रही है, वहाँ हमें दीर्घ मात्रा नहीं रखनी है, वहाँ लघु ही रखनी है। परंतु अगर बीच में संयुक्ताक्षर आता है तो उसका असर उससे पहले वाले पर होता है, उसकी गिनती दीर्घ में हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हलंत वाले अक्षर। हलंत में क्या होता है? हलंत की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ हम देखेंगे कि ता और ना में, सतराजन में ता और ना में कोई मात्रा नहीं लगेगी, परंतु ये अपने आप में आते हैं तो इनकी मात्रा इससे पूर्व वाले में लगेगी और दीर्घ होकर के लगेगी। जैसे ता की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन सा की 2 मात्राएं होंगी, अर्थात ये एस चिन्ह आएगा। अब यहाँ पे भी न की अपनी कोई मात्रा नहीं होगी, परंतु जय यहाँ पे अकेला होते हुए भी इसकी मात्रा डबल होगी। अतः हमें मात्राओं की गिनती बिल्कुल सही सही करनी है, तभी हम छंद शास्त्र को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारी मात्राओं की गिनती सही होगी तो हम छंद में कोई गलती नहीं करेंगे। अब हम मात्रिक छंद की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला छंद हम ले रहे हैं गीतिका छंद। गीतिका छंद यह एक मात्रिक छंद है और मात्रिक में भी इसकी गिनती कौन से में आ रही है?
यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक समझ रहे हैं हम, अर्थात इसके हर चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। और इसमें चरणों की संख्या कितनी है? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। अर्थात मात्रिक छंद है, मात्राओं की गिनती होगी। सममात्रिक है अर्थात प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। चरणों की संख्या होगी 4 और हर चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 26। परंतु यति का हमें ध्यान रखना है, प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर यति होती है। और एक बात और है, अंत में लघु और गुरु अवश्य ही आता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अब यहाँ पहली लाइन में देखिए आप, मात्राओं की गिनती समझ लेना बहुत जरूरी है। हे अर्थात ए स्वर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे मात्रा जो है वो दीर्घ है। अब प्रा शब्द है, अपने आप में प्रारंभ में चाहे संयुक्त अक्षर आएगा तो वहाँ हम छोटा वर्ण ही लगाएंगे, उसकी गिनती लघु में ही करनी है हमें, अतः हमने यहाँ पे लघु लगाया है। फिर इसके बाद प्रभो में भो में मात्रा ओ की है, अतः यहाँ पे दीर्घ मात्रा है। आनंद में आ अपने आप में दीर्घ है, इसलिए इसकी मात्रा भी दीर्घ है। आनंद में ना के ऊपर बिंदी है, इसलिए इसकी मात्रा दीर्घ है। दा सिंगल है, अकेला है, इसलिए इसकी मात्रा भी लघु ही है। दाता में भी दोनों मात्राएं दीर्घ हैं। ज्ञान में भी दोनों मात्राएं पहली मात्रा दीर्घ है और ना की मात्रा एक है, अकेली है, लघु है। हा म को, हमको में हम में एक एक मात्रा है, को में 2 मात्राएं हैं। दीजिए में भी दी बड़ा है, अतः गुरु आएगा। जी छोटा है, एक सिंगल मात्रा आएगी और एक की गिनती हमेशा गुरु में होती है। अगली लाइन भी चेक कर लेते हैं। शीघ्र, शीघ्र में शी में बड़ी आएगी। ग्रह अपने आप में संयुक्ताक्षर है, परंतु इसका असर पहले वाले पर गया, शी पर, अतः इसकी गिनती अकेले में ही आएगी। सारे शब्द है, सारे में दोनों ही बड़े हैं। दुर्गुणों में दू छोटा है, लेकिन इसके रै का असर इस पर आ रहा है, इसलिए ये बड़ा है। ये अपने आप में छोटी मात्रा है। फिर इसके बाद ये ओ की मात्रा है, इसलिए इसकी गिनती बड़े में हो रही है, गुरु में हो रही है। को के लिए बड़ा चिन्ह है, दूर के लिए बड़ा है, रै के लिए छोटा है। हमसे ये दोनों छोटे हैं, से के लिए बड़ा चिन्ह आया है। कीजिए में वही स्थिति है जो ऊपर दीजिए में थी, कि बड़ा, जी छोटा है और ए बड़ा है। इस तरह से अगली लाइन भी चेक कर लेते हैं। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी। हाँ, इस लाइन में ध्यान देने की बात है, ब्रह्मचारी में यहाँ पे संयुक्ताक्षर है, परंतु इसका असर यहाँ जाएगा ब्रा पे, इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये सिंगल ही इसकी गिनती होगी, लघु गिनती होगी, इसलिए ये लघु में ही आएगा। यहाँ पे 4 ही शब्द में दोनों बड़े हैं, गुरु हैं। धर्म रक्षक में माँ, इसकी गिनती लघु में आएगी, लेकिन इस रै का असर धा पे आएगा, अतः यहाँ दीर्घ होगा। अब रक्षक में रा छोटा सिंगल है, लेकिन ये संयुक्ताक्षर है, का और शा मिला हुआ है, इसलिए इसका असर इस पे होगा और ये दीर्घ हो जाएगा। ये अपने आप में लघु रहेगा, ये भी लघु है। ये दोनों, एक दीर्घ है, एक लघु है। फिर यहाँ पे देखिए, ये प्रारंभ में है, इसलिए इसकी गिनती लघु में ही आएगी। फिर ये भी लघु है और ये दोनों दीर्घ हैं। इधर भी देखिए, बने में बै छोटा है और ने में बड़ी मात्रा आएगी। फिर से आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हमारी गिनती मात्राओं की बिल्कुल सही है तो यह गीति का छंद का उदाहरण है। हम देख लेते हैं मात्राओं की गिनती किस तरह से है। यहाँ पे देखिए, पहली लाइन में 26 मात्राएं हैं, गिन सकते हैं हम। सबसे पहले हैं, देखिए 2, 3, 5 और 2 7, 9 और 10, 10 और 2 12 और 2 14। यहाँ कोमा आना चाहिए था। 14 के बाद 2, 1, 3, 4, 5,
7, 9, 10 और 2 12। पहले चरण में हम देख रहे हैं 14 और 12 अर्थात 26 मात्राएं हैं। 14 और 12 पर यति होनी चाहिए थी। दूसरी लाइन में भी चेक कर लेते हैं। दूसरी लाइन में है देखिए 2 और 1 3, 5 और 2 7, 9, 10, 2 12 और 2 14। 14 मात्राएं। फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 2 7, 2 9, 10 और 2 12 अर्थात 14 और 12 पर यति और कुल मिलाकर के 26 मात्राएं हैं। इसी तरह से अगले दोनों चरणों भी यही स्थिति है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमन चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। यहाँ भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। साधु सा बड़ा है, धू छोटा है। मात्राएं चेक करते चलिए। भक्तों में भय शब्द में अपने आप में अकेला था, परंतु का शब्द आने से संयुक्ताक्षर हो गया, इसलिए इसकी गिनती गुरु में हो रही है। ये तो शब्द अपने आप में बड़ा ही है, में बड़ा है, सु छोटा है, योगी दोनों बड़े हैं। संयमी में ये अनुस्वार वाला है, इसलिए इसकी गिनती बड़े में होगी। या छोटा है, मी बड़ा है। बढ़ने में ने बड़ा लगेगा और लगे में भी एक छोटा है एक बड़ा है। एक बार सारी चेक कर लेते हैं। सभ्यता में स हालांकि छोटा था, लेकिन ये संयुक्त अक्षर होने के कारण इसका असर सा पे आएगा और ये बड़ा हो जाएगा। या के लिए छोटा है, ता के लिए बड़ा है। की के लिए भी ये गुरु वर्ण आया है। सीढ़ियों में सी के लिए ये गुरु वर्ण है। री छोटा है, इसलिए इसके लिए ये लघु वर्ण है और यों के लिए ये दीर्घ है। पर के लिए ये दोनों छोटे ही हैं। सूरमन के लिए सु बड़ी मात्रा है, इसलिए इसके लिए बड़ा आया है और ये तीनों छोटे हैं। चढ़ने के लिए चा के लिए, ढा के लिए और ने के लिए ये दीर्घ मात्रा आई है। लगे के लिए वही स्थिति है। ला छोटा है, इसलिए इसकी मात्रा छोटी आई है और गे में एक ही मात्रा है, तो इसकी मात्रा भी बड़ी आई है। इस तरह से आप सारा चेक कर सकते हैं। अब हम इन चारों लाइनों में भी देखेंगे। चारों चरणों में 26 मात्राएं हैं। 14 12 पर यति है, अर्थात मात्रिक छंद है, मात्राओं की गिनती कर रहे हैं। सम्मात्रिक छंद है क्योंकि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं और 26 मात्राएं होने के बाद 14 12 पर यति है, अतः यह गीतिका छंद का एक अच्छा उदाहरण है। विद्यार्थियों, आप दोनों में से कोई भी उदाहरण जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं।